सर आपसे मुलाकात हुई थी जीटीओ ब्रेन इनसाइट के टाइम पे एंड दैट वीडियो वाज रियली वेरी हेल्पफुल। बट सर आई वांट टू नो कि आप एक ऐसे पोजीशन पे राइट नाउ जहां आपने इलाहाबाद बोर्ड जो रिजेक्शन बोर्ड के नाम से अमॉन्ग डिफेंस एस्पिरेंट बड़ा फेमस है, हवा बना पड़ा है, और वहीं आप आफ्पा जैसे ग्रेट इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं जहां पर रिकमेंडेशन बहुत हाई रहता है। नाउ सर टेल मी, नाउ जहां आप एक असेसर थे और आप एक टीचर है, मेंटोर हैं, दोनों में क्या फर्क बैठ रहा है सर? आपको तो अब दोनों जगह गलती देखने को मिल रही होंगी ना कि ग्राउंड रूट लेवल पे गलती कहाँ हो रही है? A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज आपकी मुलाकात होने वाली है इलाहाबाद बोर्ड के एक्स जीटीओ ऑफिसर के साथ। बट राइट नाउ ही इज सर्विंग इन आफ्पा, ही इज राइट नाउ सर्विंग इन द आफ्पा। इनके साथ मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वो थी जीटीओ ब्रेन इनसाइड, और सेम मैंने कमांडर नटराजन सर के साथ बनाई थी। दो जीटीओ ऑफिसर उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप सर्च करना, दोनों वीडियो ऊपर नीचे आ जाएंगे आपके, एंड दैट दे वर अमेजिंग वीडियोस। बट राइट नाउ सीन क्या है कि बियॉन्ड दिस अमेजिंग वीडियोस आई हैव सम क्वेश्चंस एंड दोस क्वेश्चन आई नीड टू आस्क। अभी आफ्पा में राइट नाउ एक मेंटोर का काम कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने बताया एसएसबी में ये इलाहाबाद बोर्ड में काम कर रहे थे। अब मैंने इनको बुलाया, सर आप हमारे गेस्ट ऑफ द वीक है, मुझे आपसे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। मैंने इनसे कहा सर स्क्रीनिंग गेम ऑफ लक है, ये बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट का मानना है कि स्क्रीनिंग एक गेम ऑफ लक है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि हाँ शुभम बिल्कुल सही है, ये बात सच है, एकदम सच है, स्क्रीनिंग एक गेम ऑफ लक है। मैंने कहा सर मैं दुनिया को बोलता हूं स्क्रीनिंग गेम ऑफ लक नहीं है, और आप कह रहे हैं स्क्रीनिंग गेम ऑफ लक है। आप मेरी बात को काउंटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं अभी भी स्ट्रांगली बात करता हूं कि स्क्रीनिंग गेम ऑफ लक है और ये बात सच है। मैंने कहा सर अगर ये स्क्रीनिंग गेम ऑफ लक है, सो देयर आर सम काइंड ऑफ एस्पिरेंट, जो कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो हर बार स्क्रीन हो जाते हैं और रिकमेंड भी हो जाते हैं। अगर गेम ऑफ लक है तो उनका लक इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? किसी का लक हर बार तो काम नहीं करेगा ना। अब यहाँ पर वो इस बारे में क्या डिटेल में बताते हैं, आपको समझना है। वो इस बारे में क्लियर करते हैं कि कुछ बच्चे हर बार स्क्रीन कैसे हो जा रहे हैं, कुछ बच्चे हर बार रिकमेंडेड कैसे हो जा रहे हैं। अब जरा यहाँ पर जब ये सब चल रहा था, टसल ऑफ क्वेश्चंस और बढ़ गई, और बढ़ते बढ़ते कहानी इतनी बढ़ गई कि मैंने इनको जीटीओ में जो अब ऑब्स्टिकल टास्क होते हैं उस पर मैंने घेर दिया। अब मैंने कहा सर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं राइट नाउ, और मैं आपको ऐसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपने भी नोटिस किया अगर आप एसएसबी गए हैं, एसएसबी में इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू 1 घंटे का मैक्स टू मैक्स, 1 आवर और 1.5 आवर जितना भी आप कह लें, और सेम होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो होता है अराउंड 1 आवर 1.5 आवर्स, अराउंड इतना ही। ठीक है, अब जीटीओ होता है पूरे 2 घंटे, पूरे 2 दिन का, नॉट 2 घंटे, पूरे 2 दिन का हमारा जीटीओ होता है। पूरे 2 दिन के जीटीओ में असेसर कई चीजें टेस्ट करता है, कई चीजें चेक करता है। देखिए, जीडी, जीपी, पीजीटी, ग्रुप ऑब्स्टिकल टेस्ट, एचजीटी, लेक्चर्ड, आईओ, कमांड टास्क एंड एफजीटी, और इनको भी उसने 3 हिस्सों में बांट रखा है, बेसिक सीरीज, कन्फॉर्मेंस सीरीज एंड फाइनल सीरीज। इतने सारे टेस्ट होने के बाद ही जीटीओ फाइनली फैसला लेता है। और अगर आपको शायद नहीं पता तो मैं एक बात और बता दूं, साइक, जीटीओ एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर बनने में सबसे मुश्किल है जीटीओ बनना, सबसे मुश्किल है जीटीओ बनना। ये बात आपको समझनी होगी। अब जरा यहां पर मैं आपको एक बात लेता हूं, जब जीटीओ बनना सबसे ज्यादा मुश्किल है, तो इस जीटीओ के पास यहां पर कई ऐसे टूल्स हैं, और इन टूल को इस्तेमाल करते वक्त वो कई चीजें नोटिस कर लेता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आई एम श्योर जब आप डॉर्मेट्री में आप सब रहते होंगे एक साथ, तो आप लोगों की बॉन्डिंग बन जाती होगी, और इस बॉन्डिंग के साथ ही वो, उस बॉन्डिंग के साथ मतलब आप जीटीओ ग्राउंड में पहुंचते होंगे। ठीक है, और जब आप जीटीओ ग्राउंड में पहुंचते हैं तो जैसे जीडी हो रहा है, तो एक टॉपिक होता है आपके चूज करने वाला, तो आप लोग एक रात पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि यार हम सब लोग एक तरह से सहमति रखेंगे, और उसके बाद हमें कोई टॉपिक डिसाइड करेंगे, या कोई भसड़ नहीं मचाएगा, या कुछ ऐसा आप कर लेते हैं, कुछ बॉन्डिंग कुछ ना कुछ बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो बॉन्डिंग होती है, ये जो बॉन्डिंग होती है, क्या ये असेसर को समझ में आ रही है या नहीं? क्योंकि अगर असेसर को नहीं समझ में आ रही है तो बच्चे अपने हिसाब से चला रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो बेसिक से सवाल था। मैं थोड़े और मैथ्स वाली बात करता हूँ, लेक्चरेट की बात करता हूँ। लेक्चरेट में आप सब लोगों ने ऐसा सुना होगा कि हाथ पीछे करके बात करना है, हाथ पीछे करके बात करना है, अपनी बात तब आपको सुनानी है। बट क्या बॉडी मूवमेंट अलाउड है? क्या बिल्कुल भी बॉडी मूवमेंट आप नहीं कर सकते? इन चीजों पे मैंने बात की है। चलो फिर यहां तक की बात हो गई, मैं थोड़ा और आगे बढ़ा कि मैंने कहा ठीक है यार, बॉडी मूवमेंट लेक्चरेट में जो भी है उस बारे में बात करते करते मैं चला कुछ टास्क जैसे होते हैं ग्रुप ऑब्स्टिकल टास्क, और होते हैं फाइनल ग्रुप कह रहा हूं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। अब ये जो 2 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, आपकी सांसें फूल जाती है। नोटिस क्या है, स्नेक रेस में आपकी सांस फूल जाती है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में भी सांस फूल जाती है।
सांस फूलने के कारण जो आपकी नेचुरल टेंडेंसी है करने की गलतियां वो आप करते हैं। जैसे मान लो कहीं आपने रेड पर मार्क कर दिया और जीटीओ ने वहां पर कह दिया उसको टच नहीं करना, वो आउट ऑफ बाउंड है, आप उसे टच कर देते हैं। तो एसएसएल उस चीज को किस तरह से देखता है, वो गलतियां बार बार करते रहते हैं और वो बार बार गलतियां करने से ये बात पता लगता है कि इंसान को कोई रूल्स बता दो तो ये रूल्स फॉलो नहीं करेगा, वो अपने मन की करेगा। क्योंकि अब आपकी सांस इतनी फूल चुकी होती है, आप अपने जो चाहकर भी गलतियां होती हैं वो नहीं छुपा पाते, जो आपकी चाह के भी जो नेचुरल तरीके होते हैं काम करने के, उन चीजों को नहीं छुपा पाते और उस चक्कर में आप बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। ये सारी मैं यहाँ पर सामने लेकर आया हूं और यही सारी बातें मैं सभी टास्क के बारे में निकाल के लेकर आ रहा हूं सर के सामने। अब सर आ रहे हैं आपके सामने 27 दिसंबर रात को 9 बजे। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो का थंबनेल ये रहेगा और मैं चाहता हूं कि बिफोर रिलीजिंग आप 400 लाइक्स इसे पहुंचा दे। अगर ये वीडियो 400 लाइक्स पहुंचती है तो आपके सारे सवाल जो हैं जीडी, जीपी, पीजीडी, ग्रुप्स ऑब्स्टिकल, एचजीटी, लेक्चर, आईओ, कमांड टास्क, एफजीटी, इन सबके पूरे होंगे और आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी रात को 9 बजे 27 दिसंबर संडे को। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 400 लाइक्स आपको बचाने हैं और खाली 400 लाइक्स मत पहुंचाओ, अपने क्वेश्चंस भी पूछो। जितने आप सवाल पूछोगे उतना ही आपके लिए आसान होगा आपको बेटर परफॉर्म करना। सो मेक श्योर यू आस्क द क्वेश्चन। तो आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। कौन से कमेंट बॉक्स में? इस वीडियो के नहीं जो आप अभी देख रहे हो, इस वीडियो के जो आप क्लिक करने वाले हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस वीडियो के लिंक पे क्लिक करो, आपको वहां पर मिलेगा ये इस नाम से कर्नल हसबनीस सर। कर्नल हसबनीस सर आपको मिलेंगे और उनका लिंक आपको वहां पर मिलेगा। वहां पर जाओ, वहां पर क्लिक करो और वहां पर जाके अपने सवाल पूछो एंड देन वी गोइंग टू टेक इट फॉर श्योर। अगर आप रेगुलरली कमेंट्स करते हैं तो आपको पता होगा कि आपके क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो मेक श्योर यू डू कमेंट मोर एंड गिव अ रीच ऑफ 400 लाइक्स एंड आपके सारे सवाल इसी के अंदर पूरे होंगे। सो मैं लेता हूं आपसे विदा। मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो हैशटैग वाशने, सर के लिए कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सर के लिंक पे क्लिक कीजिए और वहां जाकर आप अपने सवाल पूछिए। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।